हाय फ्रेंड्स, मेरे चैनल टेक शंकर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि टिकट कैंसिल कराने पर कब और कितना चार्ज करता है। वो सारी बातें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि कन्फर्म टिकट जो होते हैं, अगर उसको हम कैंसिल कराते हैं तो उस पर कितने चार्ज करते हैं। तो सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर आपका जब ट्रेन का डिपार्चर टाइम जो भी हो, उससे 48 घंटे पहले अगर आप टिकट कैंसिल कराते हैं तो आपको फर्स्ट एसी और एग्जीक्यूटिव क्लास का जो टिकट किराया है 240 रुपये कट करने के बाद वापस किया जाएगा। अगर आप ट्रेन डिपार्चर से 48 घंटे पहले सेम सेकेंड एसी का कराते हैं तो आपको 200 रुपये पर पैसेंजर काटा जाएगा। मान लीजिए कि एक विनर पे 4 लोग हैं तो 4 लोगों के लिए 200 रुपये काटे जाएंगे। थर्ड एसी, थर्ड इकोनॉमिक और एसी चेयर कार पर 180 रुपये पर पैसेंजर काटे जाते हैं। स्लीपर क्लास में 120 रुपये पर पैसेंजर काटे जाते हैं, और सेकेंड क्लास में जो कि 2S के नाम से होता है उसमें 60 रुपये पर पैसेंजर काटे जाते हैं। उसके बाद से मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ कि अगर ट्रेन डिपार्चर करने से अभी 48 घंटे पहले का मैंने बताया है, अगर आप 48 घंटे से कम और 12 घंटे से पहले अगर कैंसिल कराते हैं तो आपका जो भी जितने का भी टिकट है सारे क्लास में, जैसे कि फर्स्ट एसी, सेकेंड एसी, थर्ड एसी और स्लीपर क्लास या 2S क्लास में सेम अप्लीकेबल होता है। आपको 25% किराया काटने के बाद वापस कर दिया जाता है। सपोज मान लीजिए कि आपका 100 रुपये का टिकट है तो आपको 25 रुपये काट के आपको यानी कि 75 रुपीज़ वापस कर दिया जाएगा। तीसरा पॉइंट कैंसिल कराने का, अगर ट्रेन डिपार्चर से 12 घंटे से कम रह जाता है और 2 घंटे पहले अगर आप कराते हैं तो आपको 50% फेयर ही वापस किया जाता है, चाहे किसी भी क्लास का हो, फर्स्ट एसी का हो या स्लीपर का हो। अगर सपोज मान लीजिए कि 100 रुपये का टिकट है तो आपको 50 रुपये काट के 50 रुपये वापस कर दिया जाता है। अब आपको बता देता हूँ, आपके दिमाग में चल रहा होगा कि RAC और वेटिंग लिस्ट वालों का क्या होता है। अगर आप RAC और वेटिंग लिस्ट का टिकट अगर ट्रेन के डिपार्चर से 30 मिनट पहले भी कैंसिल करा देते हैं तो बस ओनली आपको क्लरिकल चार्ज यानी कि 60 रुपये काटा जाएगा और उसको रिफ़ंड कर दिया जाता है। यानी कि RAC वाले और टिकट वेटिंग लिस्ट वाले का 60 रुपये काटने के बाद वापस कर दिया जाता है। अब आपको कुछ डिटेल्स में बता देता हूँ कि फुल रिफ़ंड आप किस केस में ले सकते हैं। अगर मान लीजिए कि फुल रिफ़ंड आपको लेना है तो आपने देखा होगा कभी कभी हमारी ट्रेन 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे लेट चलती है। तो एक रूल ये भी है कि अगर ट्रेन 3 घंटे से ज़्यादा लेट चल रही है तो आप उस केस में अगर कैंसिल कराते हैं तो आपको फुल रिफ़ंड प्राप्त होता है। दूसरा, कनेक्टिंग ट्रेन। आपने कनेक्टिंग ट्रेन का नाम सुना होगा। सपोज मान लीजिए कि मैं न्यू दिल्ली टू पटना और पटना से टू कोलकाता जा रहा हूँ। तो मान लीजिए कि मैंने क्या किया कि न्यू दिल्ली से पटना पहुँच गया और ट्रेन लेट होने की वजह से पटना टू कोलकाता की ट्रेन मेरी छूट गई है। तो वहाँ पर आपको जाना है स्टेशन मास्टर के पास और आपको अपनी डिटेल्स में बतानी है कि मैं कनेक्टिंग ट्रेन थी और ये ट्रेन की वजह से, लेट होने की वजह से ये छूट गई है। तो आपसे क्या होगा कि नई दिल्ली से पटना जहाँ तक आपने ट्रेवल कर लिया है वहाँ तक का किराया आपसे ले लिया जाएगा और आगे का आपको फुल रिफ़ंड कर दिया जाएगा, यानी कि उसमें कुछ नहीं काटा जाएगा। लेकिन ये जैसे ही ट्रेन पटना पहुँच रही है उसके एक्चुअल अराइवल टाइम से 3 घंटे के अंदर आपको ये करना होता है। तीसरा, अगर कोई यात्री अपना यात्रा बीच में छोड़ देता है, अगर आप सपोज मान लीजिए कि मैं यहाँ नई दिल्ली से पटना के लिए ट्रेवल कर रहा हूँ, मान लीजिए कि मेरे को छोड़ना है कहाँ, तो प्रयागराज में। तो प्रयागराज जैसे मैं उतरूँगा उसके बाद से मैं स्टेशन मास्टर से मिलूँगा। वहाँ से स्टेशन मास्टर एक मेरे को टिकट डिपॉजिट रिसिप्ट दे देगा। ठीक है, अगर हम टिकट रिसिप्ट ले लेते हैं तो अब क्या होगा हमारा कि जैसे नई दिल्ली से मैं चला और प्रयागराज, तो उस ट्रेन में नई दिल्ली से प्रयागराज का कितना किराया है वो काटा जाएगा और बाकी आपका जो टिकट फेयर है वो वापस कर दिया जाता है। तो ये हो गया तीसरा। आपको चौथा बता देता हूँ, आपने भी ये चीज़ें कभी कभी फेस किया होगा। कभी मान लीजिए कि जैसे कि कोई भारत बंद होता है या चाहे कोई कुछ पार्टियाँ होती है, रेल रोको आंदोलन चलाती है, तो उस केस में क्या होता है कि जैसे कि आपने जहाँ तक ट्रेवल किया है वहाँ तक आपका किराया काट कर फुल रिफ़ंड कर दिया जाएगा। इन केस ट्रेन खुली नहीं तो उस केस में भी आपको फुल रिफ़ंड कर दिया जाता है, लेकिन ये राजधानी और शताब्दी ट्रेन में लागू नहीं होगा। अब आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ कि आप तो ट्रेवल करते होंगे और कभी कभी देखा होगा कि ट्रेन के कोच में एसी काम नहीं करता है, उस केस में भी आप रिफ़ंड पा सकते हैं। उसका नियम क्या है मैं आपको बता देता हूँ। जहाँ सपोज मान लीजिए कि नई दिल्ली से पटना के लिए ट्रेन चली है और कानपुर से प्रयागराज के बीच एसी काम नहीं कर रहा,
तो वहाँ पर आपके गाड़ी के कंडक्टर या गार्ड या टीटी से मिलना है। वो एक प्रमाण पत्र जारी करेंगे। उस पे जो प्रमाण पत्र जारी करेंगे उसमें गाड़ी नंबर लिखा होता है, कोच नंबर लिखा होगा और फ्रॉम टू मतलब कहाँ से कहाँ तक एसी वर्किंग नहीं था। तो उस केस में क्या होता है कि आप फर्स्ट एसी में ट्रेवल कर रहे हो, तो उसमें क्या होता है कि उस फेयर को नॉर्मल फेयर की तरफ बीच में चार्ज किया जाएगा और आपका जो भी बैलेंस होता है वो आपको रिफ़ंड कर दिया जाता है। तो ये लास्ट वाली जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही जानकारी लेकर, जब तक के लिए थैंक यू।